आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत और टैरिफ तो हम कितना बात करें। वैसे तो आपको बता दूं कि काफ़ी मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो बात करते हैं। ऐसे हाथ में हाथ डाल के वो खाली आपको ऐसे ही तस्वीरों में ही देखने को मिलेगा। कुछ भारत के लिए कर तो नहीं रहे हैं भैया ट्रंप अंकल, कोई नहीं। बता दूं कि हमारा जो द सुपीरियर मैंस वे भाई, मर्दों के लिए पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। अब मर्द परेशान नहीं होंगे। मुझे पता है मर्द प्रताड़ित है, लेकिन अब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये औरतों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि आप इससे समझ पाएंगे चीज़ों को। तो सबसे पहली बात, ये 7 मॉड्यूल हैं। हर एक लेक्चर जो है वो 2 घंटे का रहेगा। 15 अप्रैल से क्लास शुरू होगी और वैलिडिटी आपकी तभी से ही शुरू होगी। 300 रुपये का कोर्स है, मात्र 2 दिन, सिर्फ 2 डेज के लिए ये ऑफर है। ऐसे 1000 का कोर्स है तो अभी आप 300 रुपये में ले सकते हैं। सुपीरियर कूपन कोड यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कमाल हो जाएगा। बस मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि 4 से 5 किताबों का इसमें रिव्यू होगा। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, अपनी ज़िंदगी में कैसे जीतना है, सब कुछ हम बताएंगे इसमें। तो सबसे बड़ी बात कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ लगाए हैं। सबके ऊपर यूनिफॉर्मली तो लगाए नहीं है। भारत पे 26 लगा दिया, वियतनाम पे 45 लगा दिया, है ना। 10% से 54% तक वेरी कर रहे हैं। भारत पे 27% लगाया था, रिवाइज करके 26% किया। लेकिन भारत ट्रेड डील साइन कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 चीज़ें मैं बताऊंगा जो भारत कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं, अजीब व गरीब आपको लगेगा, लेकिन भारत जो है वो लोअर साइड पे है। चाइना और वियतनाम पे तो बहुत ज़्यादा, चाइना को पे 54% लगा दिया, 54%, और वियतनाम पे 46%। आप समझ रहे हो। अब ये अजीब है। 2024 में भारत ने $80 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स अमेरिका से खरीदे थे। ट्रेड सरप्लस रहा था भारत का। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है $36 बिलियन का। आप सोच भी नहीं सकते। चाइना से तो जबरदस्त डेफिसिट है, लेकिन अमेरिका से सरप्लस है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या इस वजह से भारत का लोअर नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। जो बिजनेस पीपल है, 27% कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ जो भारत पे लगाया है, ये मॉडरेट है अगर आप वियतनाम और चाइना की बात करें। क्यों, किसी को पता नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला है कि भाई देखिए, हम और नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और भारत ने काफ़ी पॉलिसी चेंजेस किए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, भारत को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले। इसकी शुरुआत भारत ने नवंबर से ही करना शुरू कर दिया था। उनको पता था जो बाइडन नहीं आएंगे। तो भारत ने तभी से ही अमेरिकन कंपनीज को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया था। और इनफैक्ट भारत ने बात मानी थी, है ना। जो भी पॉलिसी जेस्चर रहे हैं अमेरिकन बिजनेस के इंटरेस्ट में रहे हैं, इसीलिए भारत पर कम टैरिफ लगाए। लेकिन क्या आधा लगाया है? अब पता नहीं वो कहां से, ये आंकड़ा भी कहां से लाए हैं, कुछ नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप तो पेंगुइन के आइलैंड पे टैक्स लगा दिए, समझ रहे हैं। बर्बन, विस्की, मोटरसाइकिल, सैटेलाइट पार्ट, फिश फीड, सबके टैरिफ कम किए गए। जितने भी इंपोर्ट टैक्सेस थे ना, कम किए गए, कट किए गए। जो डिजिटल सर्विस टैक्स था 6%, वो कम किया गया, जो कि डायरेक्टली जो है वो अमेरिकन टेक जाइंट्स को। अब 6% पर इनको देना नहीं, अब टेक जाइंट्स बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट करेंगे। न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, इसमें रिफॉर्म किया गया। आपको बता दूं कि अमेरिका की न्यूक्लियर फर्म भारत में आ रही है, भारत में रिएक्टर्स बनाएंगी। ये पहले सरकार ने बोला था कि ना अमेरिका का हस्तक्षेप हम बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए कि यही अमेरिका है जिसने भारत को यह बोला था कि इतना बम मारेंगे, मतलब इतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे ना अगर तुमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। लेकिन यही हिसाब किताब है। गूगल, मेटा, अमेजॉन जैसी कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। न्यूक्लियर कंपनी जो है वो बेनिफिट करेंगी। एलॉन मस्क स्टारलिंक जो है वो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ काम करने वाला है। तो गुडविल है, भारत ने दिखाया है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, चिंता मत करिए। तो इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन एक्सपोर्ट, मिक्स्ड और सेक्टर स्पेसिफिक। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मिक्स्ड आउटकम हमको इंडियन एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलेंगे। भारत हो सकता है सिलेक्टिव सेक्टर्स में उनको एडवांटेज मिले, भारत को फायदा मिल सकता है, लेकिन गेन जो है वो इतना आसान होगा नहीं दोस्त। टोटल टैरिफ जो है 9 अप्रैल से, जो एक तो अमेरिका पहले से टैरिफ चार्ज करता है और नए टैरिफ उसका जोड़ है, ठीक है ना। तो जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स हैं, गवर्नमेंट कह रहा हूं सॉरी, मतलब कपड़ा उद्योग जो है वो डेफिनेटली उसको हेल्प मिलने वाली है। चाइना और बांग्लादेश इस समय कपड़े के उद्योग में बहुत आगे हैं। बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ा, चाइना को तो छोड़ा ही नहीं है। तो भारत इस पर बेनिफिट करेगा। हालांकि भारत को अपने लेबर लॉस को रिफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर भारत लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर ले गया तो आप मान के चलिए कि वही सोने की चिड़िया हम दोबारा बन सकते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सारा भारत का कपड़ा लेके ले जाती थी, यूरोप में ले जाती थी, वहां पे बांटती थी। उनके राजा महाराजा हमारे कपड़े पहनते थे और हम ही को एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन इस बार अब वो जमाना गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम की बात करते हैं तो अगेन वियतनाम थाईलैंड ने कोविड में अपॉर्चुनिटी जो है वो ले डाली, भारत पीछे रह गया। भारत जीसीसी है, कल ही पीयूष गोयल ने बोला कि अरे करो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में। अरे भैया सरकार थोड़ी मदद कर दे तो मजा आ जाए, छोड़िए उसको। यहां पे स्पेस अगर बात करते हैं इंडिया के लिए क्रिएट हो जाएगी, लेकिन लिमिटेड डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, कंपोनेंट के इंपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस को डाइल्यूट करेंगे डेफिनेटली। टैरिफ 28 मोबाइल कंपोनेंट्स पे टैरिफ एग्जेम्पशन है अभी जो लेटेस्ट बजट में आया है, उसकी वजह से डोमेस्टिक इकोसिस्टम जो है वो टूट सकता है। यानी कि एक तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में बहुत ज्यादा काम कर सकता है, आप ये मान के चलिए, लेकिन लिमिटेड वैल्यू एडिशन होगा, बहुत ज्यादा नहीं। समझ रहे हो? अब न्यूट्रल और पॉजिटिव सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा, $12.7 बिलियन का, इसको आप समझ रहे हो? तो ये टैरिफ फ्री है भाई, दवाई में कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन चाइनीज का जो एपीआई हम 75% जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवाई में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हर रेसिपी की एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, तो दवाई का सीक्रेट इंग्रेडिएंट उसका एपीआई होता है, जिस पे हम चाइनीज कंपनीज पर डिपेंडेंट है। अब चाइनीज कंपनीज पे तो लग गया है टैरिफ, और ये हमारी एक स्ट्रैटेजिक वीकनेस भी है, आप समझ रहे हो? फिर डायमंड्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं तो लगभग $12 बिलियन, ऑटो पार्ट्स $2.2 बिलियन, ये 25% टैरिफ लगेगा, जो कि टेंशन की बात है क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा ये खरीदता है। समझ रहे हो? बहुत ऑटो पार्ट्स भारत से ले जाता है। केमिकल्स, फुटवेयर्स, प्रोसेस्ड फूड, इनको भी डिमांड शॉक देखने को मिला। राइस, पेट्रोलियम, दे रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की बात करें तो श्रिंक और डेयरी जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। राइस जो है दे आर सेफ नाउ, चलो अच्छी बात है, इनको बख्श दिया है। तो इतने सारे सामानों पे टैरिफ लग गया है, आसान नहीं है। भारत के लिए दर्द आएगा, दर्द आ गया, समझिए इस बात को आप। भारत, पूरे दुनिया के देशों से भारत के ऊपर प्रेशर है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं है। अभी फ्री ट्रेड डील जो है अमेरिका से भारत नेगोशिएट कर रहा है, लेकिन जो अमेरिका की डिमांड है वो बड़ी है। 2025 का जो नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट है अमेरिका ने निकाली थी 31 मार्च को, भारत से क्या डिमांड की है पहले हम बताते हैं। एग्रीकल्चर से भारत कहता है एमएसपी हटा दो, दिमाग खराब हो चुका है। एमएसपी के हटाने पे 2 साल तक जो नया फार्म लॉ आया, फार्म लॉ, किसान सड़क पे उतर है। अमेरिका कह रहा है एमएसपी हटा दो, राइस और व्हीट पे एमएसपी हटा दो। जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उनको आप वो उस पे आप जो करना हो करिए। फार्म प्रोडक्ट्स पे आप टैरिफ कम करिए, हमारा डोमेस्टिक मार्केट बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा डोमेस्टिक मार्केट, आप समझ रहे हो? ये चीज है। वॉशिंगटन ये भी चाहता है कि जो पेटेंट एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फार्मा, उसको भी आप अमेंड करिए ताकि एवरग्रीनिंग हो सके। भाई अमेरिका मार्केट घुस चुका है, वैसे ही घुसा हुआ है अमेरिका। चाइना डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका के ऊपर, चाइना को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाइना ने सब कुछ खुद का बनाया है। हम अमेरिका पे वैसे ही डिपेंडेंट है, गूगल अमेरिका का, व्हाट्सएप अमेरिका का, अमेजॉन अमेरिका का, जीमेल अमेरिका का, सारे ऑफिस उस पर चल रहे हैं। तो वैसे ही हम अमेरिका पे, और अगर इन चीजों को भी हमने चेंज कर दिया तो अमेरिका तो ऐसी की तैसी कर देगा। ई कॉमर्स कहते हैं कि अब जो इन्वेंट्री लेड मॉडल्स हैं उन पे हटाइए आप कर्व्स। अमेजॉन जो है वो डायरेक्टली बेचे, वाह क्या बात है भाई। अभी अमेजॉन डायरेक्टली, अमेजॉन क्या मीडिएटर है कि अमेजॉन ही बेचेगा, अमेजॉन अपने स्टोर बनाएगा, अमेजॉन अपने जो है वो गोडाउन बनाएगा, वो अमेजॉन करेगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट की, डिफेंस और सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकन कंपनीज को दे। तो ये मांग है जो नेशनल ट्रेड एस्टीमेट अभी 31 मार्च को आई है। भारत क्या कर सकता है? 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो आपको अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और हर बात आपको अमेरिका की नहीं माननी है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि भारत इन डिमांड्स को नहीं मानेगा, स्पेशली जो एमएसपी की डिमांड है। फार्मर इनकम छोड़िए, क्रांति हो जाएगी, सरकार रातों रात गिर जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूं अगर ऐसा कुछ हुआ तो। इस डर से एमएसपी हट जाएगा, तब तो सारे किसान सड़क पे आ गए थे, ऐसा प्रोटेस्ट किया था, वो बिल्कुल भी सरकार नहीं मानेगी मेरे भाई।
तो पेटेंट लॉ का भी ये भी हम डाइल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है वो भाई दवाइयों के प्राइस बढ़ जाएंगे। अमेजॉन जो है वो स्टोर कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, डायरेक्टली सेल करेगा, किराना शॉप बंद हो जाएंगी, वर्कर्स कहां घूमेंगे, वैसे ही हालत बहुत खराब है। आप समझ रहे हो? बेटर अप्रोच यही होगी कि 0 to 0 टैरिफ डील 90% इंडस्ट्रियल गुड्स पे दे, इसमें कार ना हो, म्यूचुअल गिव एंड टेक हो। आप समझ रहे हो? आप मतलब एक तरीके से कि भाई अगर हम इतने पे इन चीजों पे टैरिफ दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप जिन पे हम टैरिफ दे रहे हैं आप उन पे टैरिफ लगाओ, जिन पे नहीं लगा रहे उन पे ना लगाओ। तो 90% इंडस्ट्रियल गुड्स जो है आप ठीक है 0 to 0 टैरिफ डील हम इसमें साइन कर लेते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर टैरिफ को नहीं कट करें आप। अब इस पे 70 करोड़ भारतीय जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। भाई हमारा आधे से ज्यादा भारत एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हो? अफ्रीका ऐसे ही बर्बाद हुआ था। ये जो चीप प्राइस साइकिल है ना, ये किसान को मार देगी। वैसे ही किसान मर रहा है, 13,000 के करीब हर साल सुसाइड हो रहे हैं, और एक्सपेंसिव साइकिल जो है वो महंगाई बढ़ा देगी। तो भारत टैरिफ को कम कर सकता है कुछ फ्रूट्स पे, नट्स पे, ग्रीन्स पे नहीं, बाकी एग्री प्रोड्यूसर्स पे नहीं। ठीक है? ऑटो टैरिफ जो है वो आप कट ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ ऑटोमोबाइल्स पे लगा दिया है। तो डेफिनेटली अगर इंडियन टैरिफ को कट करते हैं तो इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। अब आपको पता है कि जो ऑटोमोबाइल है वो मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीडीपी का, उसका तीसरा है, 1/3 है। ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री ऐसी ही कोलैप्स हुई थी। स्टीप टैरिफ कट्स सीधा 45% से 5% किया था, इसी की तैसी हो गई थी। भाई अमेरिका की कारें दौड़ेंगी, आप समझ रहे हो? भारतीय कारें गई, खेल खत्म। चौथा, फास्ट ट्रैक अदर एफटीए नेगोशिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट। छोड़ो अमेरिका को, भाड़ में गया अमेरिका, यही देश कर रहे हैं। आप यूरोपियन यूनियन से बात करो, यूके से आप ऑलरेडी बात कर रहे हो, बात हो चुके हो तो ट्रेड डील, कनाडा से आप बात कर रहे हो, आसियान, जापान, कोरिया, इंडिया, चाइना, रशिया, आप इन सबसे ट्रेड एग्रीमेंट देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सभी मेन है। चाइना, अमेरिका से तो हमारा सरप्लस है। जस्ट बिकॉज कि अमेरिका बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री पार्टनर, ताकतवर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम झुक जाएंगे। भाई झुकेगा नहीं साला, ये हिसाब किताब होना चाहिए। बाकी ट्रेड रिफॉर्म करिए। कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ जो है वो भारत के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में स्पेशली। भारत जो है मस्ट रिफॉर्म इट्स टैरिफ, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को वो बढ़ाए। जीएसटी ट्रेड प्रोक्योर्स जो है उसका एडवांटेज अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं होने वाला, ये भी हमको समझना है। फिर उसके बाद आप स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को छोड़ दें, यू मस्ट गिव अप। $36.4 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। इकोनॉमिक पेन नहीं है, मस्त है हम लोग। आप समझ रहे हो? स्मार्टफोन, सोलर पैनल, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड, ये सब हम अमेरिका को बेच रहे हैं। यह हाई इंपोर्ट कंटेंट है। अब इसको आप कर्व कर दीजिए, इसको आप रोक दीजिए। ये गुड्स जो हैं वो लगभग $17 बिलियन, जो 36 बिलियन, उसमें $17 बिलियन तो यही है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग $150 मिलियन से कम रही है। भारत ने $7 बिलियन के स्मार्टफोन जो है वो बेच डाले हैं अमेरिका को, और $42 मिलियन ही खाली रिटेन किया है। आप समझ रहे हो क्यों? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम बहुत बढ़िया रही। तो दिस इज एन इजी वे आउट। यही चीजें हैं, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके लिए सारी प्रॉब्लम खत्म। सारे आदमियों को ये कोर्स लेना है गुरु, फटाक से ले डालो, मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।